क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 10.3 इंट्रोडक्शन। इसमें हमारा आता है स्केलर प्रोडक्ट। जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। जो हमारा ए इंटू बी अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब हमारा थीटा जो है 90 डिग्री है परपेंडिकुलर केसिस पे। अगर थीटा 0 आ जाए तो ए इंटू ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अगर थीटा पाई आ जाए तो ए इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि थीटा कोस थीटा होता है, कोस पाई होता है हमारा -1, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। अगर हमें एंगल निकालना है तो हमें फॉर्मूला पता है ए डॉट इंटू बी वेक्टर का, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, इसके नीचे ए वेक्टर टू बी वेक्टर, नीचे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ऐसे हमारा निकल जाता है एंगल। अब एक क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे कि ए वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर हमारे पास 2y कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। तो ए डॉट बी क्या आता है हमारा 2 प्लस 2 प्लस 4। आई कैप जे कैप के पैक क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जो ये होता है ना स्केलर होता है, इसमें ना जो हमारा आई डॉट आई होता है वो हो जाता है हमारा 1, जे डॉट जे हो जाता है हमारा 1, के डॉट के हो जाता है हमारा 1, कैप कैप सब पे कैप, ठीक है। ये हमारे 1 हो जाते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आती है स्केलर प्रोडक्ट में वो आती है हमारी न्यूमेरिकल। अब हमारी प्रॉपर्टी आती है ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये जो होता है ये कम्यूटेटिव होता है, जैसे कि ए डॉट बी करोगे या बी डॉट ए करोगे, दोनों एक ही बात है। सेकंड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ओवर एडिशन, लेकिन कैसे, अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करोगे उसमें ए वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे तो जब बी बराबर ही आएगा इसके ए डॉट बी के प्लस ए डॉट सी के। अब आता है हमारा नया टॉपिक। अब आता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें ना प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं शैडो ऑफ वेक्टर। कैसे, जैसे हमारे पास कोई लाइन है इन्फिनिटी तक जाने वाली, और उस पे हम कोई पॉइंट ले लेंगे ए सी, ठीक है। तो
अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए टू बी, तो ए टू बी का प्रोजेक्शन क्या होगा? ए से बी का प्रोजेक्शन होगा ये ए सी वेक्टर इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, अब आता है हमारा प्रोजेक्शन वेक्टर। अब प्रोजेक्शन क्या होती है? ये होता है मैग्नीट्यूड। जैसे एसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो हमारे ए बी के कोस थीटा के बराबर ही होगा। सेकंड इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, जिसपे ऑन के बाद जो वेक्टर आ रहा है उस पे हमारी कैप लगती है। ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर, बी कैप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर। बी कैप को हम कैसे लिखते हैं? बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। ये आती है हमारी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऑन बी वेक्टर। ठीक है ना, अगर ऑन ए वेक्टर लिखा होता बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो फिर ए वेक्टर में गैप लगती। अब आता है हमारा एक एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें हमसे एंगल पूछा है और मैग्नीट्यूड गिवन है ए का 1, बी का 2 और ए इंटू बी 1। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। एंगल के लिए कोस थीटा इज इक्वल्स टू, इसके नीचे ये कोस थीटा से इधर जाएगा ना, कोस थीटा हमने इधर लिया तो ये इधर आ गया, कोस थीटा से इधर जाएगा, है ना, इसके नीचे। ए डॉट बी इसके नीचे अब वैल्यू पुट कर देंगे। कोस थीटा ए इंटू बी हमारा है 1 और ए का मैग्नीट्यूड 1 इंटू में बी का मैग्नीट्यूड 1/2। कोस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस π/3 की। कोस से कोस कैंसिल, थीटा हमारा आ गया π/3, तो ये आ गया हमारा एंगल। अब आती है हमारी ये दो आइडेंटिटी। फर्स्ट, अगर ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वो हमारा लेस देन इक्वल टू आएगा ए के मैग्नीट्यूड के बी के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन में। अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हमारा लेस देन इक्वल टू आएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के एडिशन से। अब आता है हमारा सो दैट these points are collinear। ए माइनस ए हमारा वेक्टर भी गिवन है 3j कैप प्लस 5k कैप। बी वेक्टर हमारे पास गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सी हमारे पास गिवन है 6i कैप माइनस k कैप। और
कोलिनियर, ठीक है, शो करने हैं हमें। फॉर प्रूफ कोलिनियर, एक तो हम पहले तो ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, 1 माइनस माइनस 2, 3 3 आई कैप, 2 माइनस 3 माइनस 1 जे कैप, 3 माइनस 5 माइनस 2 के कैप। अब निकाल लेंगे बी सी वेक्टर। बी सी निकालने के लिए 7 माइनस 1 6 आई कैप, जे तो हमारे पास है ही नहीं, 0 माइनस टू जे कैप, और -1 -3 -4 के कैप। अब ए सी निकाल लेंगे। 7 माइनस 2 9 आई कैप, जे है नहीं, -3 जे कैप, -1 -5 -6 के कैप। ये निकालने के बाद अब हम इनका सबका मैग्नीट्यूड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ गया 9, -1 का स्क्वायर आ गया 1, -2 का स्क्वायर आ गया 4, ये आ गया हमारे पास √14। अब बी सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, 4 का -4 का स्क्वायर 16, 40 प्लस 10 50 56। अब निकाल लेंगे एसी का मैग्नीट्यूड। 9 का स्क्वायर होता है 81, -3 का 9, -6 का 36। ये हो गया हमारे पास 90 प्लस 10 100 प्लस 20 120 प्लस 6 126। ठीक है, इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, 56 को करेंगे 2 से, 2 2 जब 4, एक इधर 18 2 1 4 2 7 7 2, पेयर बन रहे हैं इसके, तो ये होगा 2, इनके पेयर नहीं बन रहे होंगे हमारे रूट में। अब इसके अब 126 के लिए ये इसका है 2√14। अब 126 के लिए 2 से करेंगे 63, थ्री से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। ये हमारा 3 कॉमन है, ये अंदर 3√14। अब इसमें से हमारा बड़ा कौन सा था, 126 वाला, तो इसको एक तरफ लिख लेंगे, इक्वल्स टू इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। अगर वो हमारा इक्वल आ गया तो दे आर कोलिनियर। √14 प्लस 2√14, yes they are equal 314, then they are collinear। okay, for perpendicular to each other, मतलब कि अगर आपको बोला है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, देन इट विल परपेंडिकुलर। अब
आता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। टेन पॉइंट फोर इंट्रोडक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आता है ए क्रॉस बी का, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। इसमें क्या होता है हमारा ऐसे ना क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज होती है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज एरो इधर कहीं भी रख लेंगे, आई फिर जे फिर के। अगर ऐसे ऐसे ले जाएंगे, आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा के। के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा जे, एंड जे क्रॉस के करेंगे तो आएगा आई। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अगर हम जाए आई से के की तरफ तो आएगा माइनस का जे कैप। अगर करेंगे के कैप क्रॉस जे कैप तो आएगा माइनस का आई कैप। करेंगे जे क्रॉस आई तो ये आएगा माइनस का के कैप। ठीक है, इसी बात समझ आ रही है। अब आती है हमारी ऑब्जर्वेशंस। हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस है इसे देख के। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट है ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। मतलब कि अगर हम ए डॉट बी करते थे वो आता था हमारा न्यूमेरिकल आंसर, इसमें आएगा हमारा आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। सेकंड, ए वेक्टर नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब भी स्टिल ए क्रॉस बी हमारा जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी जीरो नहीं है ये भी जीरो नहीं है। जब भी ये जीरो आ रहा है तो मतलब ये जीरो है, और ये जीरो कब होता है, जीरो पे थीटा जीरो, और 180 पे साइन पाई पे भी जीरो होता है। थर्ड, अगर थीटा पाई बाय 2 है, ये हो गया 1, तो ए क्रॉस बी आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। फोर्थ, 4 एंगल साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, और ये नीचे जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। जो हमारा आई कैप क्रॉस आई कैप होता है वो जीरो हो जाता है, जे इंटू जे कैप जीरो, के कैप इंटू के कैप भी हमारा जीरो होता है। ठीक है, अब हमारे आते हैं 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है हमारा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी इनकी वो भी करके दिखाऊंगा कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बस 1/2 हट जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसमें अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर हम निकाल लेंगे इजीली 3 कोऑर्डिनेट से। तीन कोऑर्डिनेट से हम ए बी सी और ए सी निकाल लेंगे। उनमें से हम कोई से भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो होगा हमारा एरिया। ओके, अब आता है हमारा
एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज एज इट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें हमें 4 साइड दे रखी होगी ए बी सी डी, तो हमें लिख लेना है एक बार ए बी, कैसे भी लिखो आपकी मर्जी है, ए बी इधर इसको ये मानो, ठीक है ना, ए बी सी डी। तो इसके पॉइंट गिवन है, इसके पॉइंट गिवन है, चारों के पॉइंट गिवन है। तो फिर हमें ये वेक्टर निकालना है और ये वेक्टर निकालना है और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। इसकी और इसकी नहीं कर सकते, इसकी और इसकी नहीं कर सकते, इसकी कर सकते हैं, इसकी कर सकते हैं, इसकी कर सकते हैं, इसकी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। L इंटू बी कर सकते हैं बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल केसेस में। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं कैसे हैं। इफ हमारे पास ए वेक्टर है आई कैप, आगे करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड की तरह लिख लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब पहले वेक्टर के लिख लिया हमने का वो कोफिशिएंट्स और सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट करना हमने सीखा ही है चैप्टर 4 में। डिटर्मिनेंट्स में ये होता है आई, ये होता है हमारा पॉजिटिव, ये होता है हमारा माइनस, ये होता है हमारा पॉजिटिव। अगर ये लेते हैं तो ये और ये कैंसिल, 1 इंटू में -1 माइनस -1 माइनस जे कैप, दिस रो गायब, 1 इंटू में -1 -1 माइनस 1 इंटू में 2 -2 प्लस के कैप, दिस गायब 1 -2, ये हो गया -2i कैप, ये हो गया हमारा +3 जे कैप -3 -4, ये हो गया -k कैप। ऐसे करते हैं हम ए क्रॉस बी, ठीक है। अब थोड़े से वो कर लेंगे हम। ए क्रॉस, अगर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 है तो ए डॉट बी तो हमारा ए मैग्नीट्यूड भी 0 आएगा, बी का मैग्नीट्यूड भी 0 आएगा, ठीक है। 0 इधर भी 0 जाएगा, ये इधर जाएगा b0, ये इधर जाएगा तो ये 0, ठीक है। या थीटा π/2 भी हो सकता है क्योंकि कोस थीटा। अब आता है हमारा ए क्रॉस बी, ये 0 कब होगा, साइन थीटा पे ए क्रॉस, ए का मैग्नीट्यूड भी 0, बी का मैग्नीट्यूड भी 0 और साइन थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारा 0 कब होगा, जब तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर ये थीटा ये हो, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।